तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान यानी कि ये WHO ने जब शुरू किया था तो पूरे संसार में शुरू किया था टीकाकरण अभियान। तो उस टाइम इसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि EPI, और ये मई 1974 में जो है WHO ने शुरू किया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? ये शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जितने भी बच्चे हैं संसार में उनको साल 2000 तक इन 6 वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों से मुक्त करना था या बचाना था। ठीक है, जैसे कि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB और मीजल्स। ये 6 जो वैक्सीन से रोके जा सकने वाले जो रोग हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये कौन कौन से हैं, ये फिक्स है नाम। ठीक है, तो डिप्थीरिया हो गया, एक वूपिंग कफ हो गया, एक टेटनस हो गया, एक पोलियो, एक ट्यूबरकुलोसिस और एक मीजल्स। 2000 तक सभी संसार के जितने भी बच्चे हैं उनको इन 6 रोगों से बचाना। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य उद्देश्य। अब ये जो EPI, ये जो प्रोग्राम था, ये अभियान जो टीकाकरण अभियान था, ये भारत में कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ? ये जनवरी 1978 में जो है भारत में शुरू हुआ। उसके बाद फिर आया जो भारत का अपना जो वर्जन था, उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि भारत में लॉन्च हुआ। कब शुरू हुआ? 19 नवंबर 1985 को शुरू हुआ। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार ये उसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो नीति बनाई गई थी भारत में, उसका जो उद्देश्य था, एम था, वो क्या था कि जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन यानी कि जितने भी जो बच्चे हैं टीकाकरण के लिए, उनको 1990 तक सारा जो है उनका टीकाकरण हो जाना चाहिए, सभी बच्चों का, जिसको जो भी टीके लगने हैं जिस उम्र में। ठीक है, तो 1990 तक, 1985 में ये शुरू किया गया। 5 साल का टारगेट रखा गया कि 1990 तक पूरा टीकाकरण जो है जितने भी भारत में बच्चे हैं उनका हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कैसा भी है। तो उसके बाद जो है एक अब हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, यानी कि टीकाकरण का जो है कि कब कौन सा टीका किसको और किस उम्र में लगना है। ठीक है, ये एक शेड्यूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फेंट्स यानी कि जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें सबसे पहले तो BCG दिया जाता है। जब उसका जन्म होता है बच्चे का, तो BCG जन्म के समय जो है लगाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से जन्म के समय नहीं लग पाया है, तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल की उम्र तक उसको जो है BCG का टीका लगा सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी जो है जन्म के समय लगाया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे बाद तक। ठीक है, जन्म से लेके 24 घंटे तक उसको लगा सकते हैं। फिर आता है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV 0 डोज, OPV 0। ठीक है, तो ये जन्म के समय लगेगा और जन्म से लेके 15 दिन के अंदर अंदर इसे लगाना होता है, पिलाना होता है। ठीक है, OPV ओरल। ठीक है, पोलियो वैक्सीन जिसको हम ओरली देते हैं, जैसे 2 बूंद पिलाते हैं ना, तो ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, अब इसमें हम नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, वो क्या कैसे बना हुआ है कि जो OPV की पहली डोज लगेगी, अभी ये तो 1 साल तक के बच्चे के लिए था। ठीक है, अब इसके बाद जो हम देखेंगे और क्या क्या है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, एक तो 0 डोज जन्म के समय लग गई। उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी डोज। पहली डोज लगेगी 6 हफ्ते पे यानी कि 1.5 महीने पे, दूसरी डोज लगेगी 10 हफ्ते पे, और तीसरी डोज OPV की जो है पिलाई जाएगी 14 हफ्ते पे। ठीक है,
उसके बाद है रोटा वायरस। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है ये भी 3 डोजेस में लगेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली डोज 6 हफ्ते पे, 1.5 महीने पे, है ना। दूसरी डोज 10 हफ्ते पे, और तीसरी डोज 14 हफ्ते का जब हो जाएगा बच्चा तब लगेगी। उसके बाद आता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में जो है हमारी 5 दवाइयां जो है लगाई जाती है। अब 5 दवाइयों के जो है नाम जो है क्या क्या है, 5 दवाइयों के नाम। तो पेंटावेलेंट में किस किस जो रोग है उसकी जो है वैक्सीन मिली होती है। एक तो डिप्थीरिया, एक पर्ट्यूसिस, एक टेटनस, यानी कि डीपीटी। डीपीटी के टीके लगते हैं ना, तो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, एच, ठीक है, और एचबीवी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एचबीवी। ठीक है, तो पेंटावेलेंट में ये 5 जो रोग हैं इनके जो है वैक्सीन इकट्ठी होती है, एक एक ही उसमें होती है। ठीक है, तो इनको हम एक साथ लगा सकते हैं। अब पेंटावेलेंट की पहली डोज लगेगी 6 हफ्ते पे, 6 हफ्ते का हो जाएगा बच्चा। दूसरी डोज 10 हफ्ते पे, और तीसरी डोज 14 हफ्ते पे। अब फ्रैक्शनल आईपीवी अभी तक हम लगा रहे, हम जो पिला रहे थे वो था ओपीवी, यानी कि ऑरली, जो मुंह से दिया जाता है, पिलाया जाता है, पोलियो वैक्सीन। अब फ्रैक्शनल आईपीवी हो गया हमारा जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है पोलियो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है बच्चे के शरीर में। तो आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो इसकी 2 डोज लगेंगी, एक 6 हफ्ते पे, दूसरी 14 हफ्ते पे। फिर है मीजल्स और रुबेला, इसकी 1 डोज लगेगी, जो कि 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब लगती है। या तो 9 महीने का हो गया है बच्चा तब 9 से लेके 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक जब बच्चा हो जाता है तब ये डोज हम लगा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर 9 से 12 महीने के बीच में जो है अगर डोज नहीं दी गई है मीजल्स और रुबेला की, तो जो है 5 साल तक कभी भी दी जा सकती है। उसके बाद है जापानीज एनकेफेलाइटिस। जापानीज एनकेफेलाइटिस की जो पहली डोज है वो लगेगी 9 से 12 महीने के बीच में। ठीक है, उसके बाद है विटामिन ए की जो डोज है, पहली डोज, वो 9 महीने पे जब मीजल्स की डोज लगती है तब दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डीपीटी बूस्टर। तो डीपीटी बूस्टर जो है 16 से 24 महीने का, जब 16 महीने से लेके 24 महीने के बीच में जब बच्चे की उम्र होती है उस टाइम पे डीपीटी की एक बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है, तो डीपीटी की जो है पहले तो हमने पेंटावेलेंट पहली डोज, पेंटावेलेंट 1, पेंटावेलेंट 2 और पेंटावेलेंट 3, इनमें हमने पहली, दूसरी, तीसरी डोज दे दी थी। पेंटावेलेंट में ये बताया था मैंने, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, डीपीटी का जो वैक्सीन है वो पेंटावेलेंट में होती है। पेंटा मतलब 5। ठीक है, 5 बीमारियों की एक वैक्सीन जो है इकट्ठी बनाई गई है। तो जो बूस्टर फिर आ जाएगी 3 डोज के बाद में, एक बूस्टर डोज आती है 16 महीने से 24 महीने के बीच में लगती है। अब ओपीवी, यानी कि ओपीवी की भी पहले जो है 0 डोज लगी है, पहली, दूसरी, तीसरी, 4 डोज लग चुकी हैं। उसके बाद एक बूस्टर डोज 16 से 24 महीने के बीच में उसको पिलाई जाएगी। उसके बाद है मीजल्स और रुबेला की पहली जो डोज लगी थी वो कब लगी थी, मीजल्स और रुबेला की 9 महीने से 12 महीने के बीच में। अब जो दूसरी जो डोज लगेगी वो 16 से 24 महीने के बीच में लगेगी। उसके बाद जापानीज एनकेफेलाइटिस की पहली डोज जो है लग चुकी थी 9 महीने से 12 महीने के बीच में, और दूसरी डोज जो है लगेगी 16 महीने से 24 महीने के बीच में। ठीक है,
जब डीपीटी और ओपीवी का जब बूस्टर होगा, इसी के साथ जापानीज एन्केफेलाइटिस की डोज बूस्ट जो है सेकेंड डोज लग जाएगी। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन ए जो है हमारा पहले हमने दे दिया था विटामिन ए की फर्स्ट डोज मीजल्स के साथ में 9वें महीने पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है दूसरी डोज कब लगेगी, 16 महीने पे जो है बूस्टर डोज लगेगी इसकी, ठीक है। उसके बाद हर 6 महीने में जो है एक डोज लगेगी जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। विटामिन ए की पहली डोज 9वें महीने पे, दूसरी जो बूस्टर डोज है वो 16वें महीने पे। उसके बाद हर 6 महीने के बाद जो है एक एक डोज देते जाएंगे जब तक 5 साल का बच्चा हो जाता है तब तक, ठीक है। उसके बाद है डीपीटी बूस्टर, जो डीपीटी का बूस्टर डोज है वो 5 और 6 साल के बीच में जो है तब लगेगा। टीटी लगेगा 10वें साल पे, जब 10 साल का हो जाएगा बच्चा, और 16वें साल पे, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या कहता है कि पहले जब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो टीटी का सबसे पहला जो टीका है वो कब लगेगा, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगता है उसे, ठीक है। जितनी जल्दी उसे पता लगता है प्रेगनेंसी का, उतनी जल्दी जाके वो टीटी का पहला डोज लगवा सकती है। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद, जब पहला डोज लग गया उसके 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने के बाद टीटी का दूसरा डोज लगेगा, ठीक है। अगर उसको दोनों प्रेगनेंसी में जो है जैसे पूरे 9 महीने में या जितने भी वीक्स की प्रेगनेंसी उसकी रही है उसमें दोनों टीटी के जो है डोज लग गए हैं, ठीक है। टीटी का पहला इंजेक्शन और टीटी का दूसरा इंजेक्शन लग गया है, तो टीटी का एक बूस्टर डोज जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें। लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि मान लीजिए पहली डोज लगी है उसकी 4 हफ्ते बाद या 5वें हफ्ते में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 हफ्ते के बाद उसकी जो उसकी 4 हफ्ते के बाद जो है दोबारा टीटी 2 लग जाएगा, सेकेंड डोज लग जाएगी। और बूस्टर डोज जो है लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें कभी भी लगवा सकते हैं बूस्टर डोज, ठीक है। तो ये है आपका प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो दिया गया है। उसके बाद ये कुछ जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनका एक संगठन बना हुआ है। उनके अकॉर्डिंग उस संगठन ने ये इम्यूनाइजेशन का एक शेड्यूल दिया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जन्म से लेके 15 दिन तक, आपको याद वही रखना है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये है जन्म से लेके 15 दिन तक जो है कौन कौन से टीके लगेंगे, बीसीजी का, ओपीवी यानी कि ओपीवी पिलाया जाएगा 0 डोज, और हेपेटाइटिस बी का पहला टीका पहला डोज। उसके बाद 6 से 8 हफ्ते के बीच में ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी पहला डोज, आईपीवी जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है पहला डोज, डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस पहला डोज, और हेपेटाइटिस बी 2 यानी कि हेपेटाइटिस बी का दूसरा डोज, और हिब यानी कि हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, उसका पहला डोज, रोटा वायरस का पहला डोज, और पीसीवी, ठीक है, इसका पहला डोज ये लगेगा। 10वें हफ्ते से 12वें हफ्ते के बीच में ओपीवी का दूसरा, आईपीवी का दूसरा, डीपीटी का दूसरा, हिब का दूसरा, और रोटा वायरस का दूसरा, पीसीवी का दूसरा। इसके बाद 14 हफ्ते से 16 हफ्ते के बीच में ओपीवी का तीसरा, आईपीवी का तीसरा, डीपीटी का तीसरा, हिब का तीसरा, रोटा वायरस का तीसरा, पीसीवी का तीसरा। 6 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 6 महीने पे हेपेटाइटिस बी का तीसरा डोज और ओपीवी का पहला, ओपीवी का यहाँ बूस्टर डोज आएगा, ठीक है। उसके बाद 9वें महीने पे मीजल्स और ओपीवी, उसके बाद है 12वें महीने पे हेपेटाइटिस ए
का पहला डोज, 15वें महीने पे MMR का पहला डोज वेरिसेला और PCV का बूस्टर, 18वें महीने पे OPV 4, IPV बूस्टर 1, DPT बूस्टर 1, हिप बूस्टर 1 और हेपेटाइटिस A2। उसके बाद 2 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो टाइफाइड का पहला डोज, और उसको 3 साल के बाद उसकी एक और डोज देना है टाइफाइड का। 5 यानी कि जब बच्चा हर तीसरे साल पे, हर 3 साल बाद, 2 साल पे पहला लगेगा टाइफाइड का और हर 3 साल बाद जो है टाइफाइड का रिपीट शॉट्स जो है वो देने हैं। उसके बाद है 5 इयर्स का जब बच्चा हो जाएगा तो OPV 5, DPT बूस्टर 2, MMR 2, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। और जो है टेटनस का जो है हर 10 साल पे लगेगा और हर 10 साल के बाद रिपीट होगा, और HPV भी यही रहेगा। तो ये था आपका IAP शेड्यूल। इसको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।